फिर कह रहा हूं, ये वाला कोण थीटा है और यहां से टर्टल, टर्टल मतलब ये क्या था? पगला गए हो क्या तुम? कुछ भी मार मत खा लेना। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना भगा दूंगा। ओए पीछे। भाई लेट कोई नहीं आएगा अब। बातें नहीं अब। वी वेग से जा रहा है तो रास्ते की बातें नहीं। समय का मान क्या होगा जिसके लिए वो अपना प्रतिबिंब देख पाता है? कितने समय तक कछुआ अपना प्रतिबिंब देख पाता है? लंबाई डी दे रखी है दर्पण की। हाँ, क्वेश्चन समझ आया? कल वाला ही है। हाँ तो करो ना आंसर। अब भगाऊं? फिर क्यों कर रहा है? क्यों चिपक रहा है उसके? चिपकने आया है क्या? दूर बैठ। यही मनाओगे सारे डे? कोई मिल नहीं रहा, जोड़ी बना रहे। अब अगर कोई अब अगर कोई बात करता नजर आया सीधा बाहर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ना आप आराम से शांति से जा सकते हो बाहर, मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन सुन ले। कछुए को कितने समय तक अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण में? डी बाई, बहुत बढ़िया। यहां से एक अभिलंब ऐसे डाल और एक ऐसे। क्या यही रास्ता होगा जहां तक दिखाई देगा? एक ही रास्ता। ये 90, ये डी है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं ये दूरी निकाल लो यहां से यहां तक की एक्स, क्या लगाऊं? साइन थीटा, कोस, कोस थीटा लगा। कॉस 90 माइनस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि डी अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू आ गया डी अपॉन साइन थीटा। तो समय आ जाएगा तेरा दूरी बटा वेग, यानी कि एक्स बाई वी, यानी कि डी अपॉन वी साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? छापे क्वेश्चन वही, कछुए को कितने समय तक अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? जो कल की क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो लेक्चर नहीं देखकर आए हैं तो वो निपट जाएंगे आज, मुझे पक्का यकीन है। और रे ऑप्टिक्स में एब्सेंट होने का मतलब है कि आप अपने 8 मार्क्स निपटा रहे हो, वे ऑप्टिक्स भी आपका चला जाएगा। 3 क्वेश्चन 100% आने दोनों चैप्टर से मिला के, 4 भी आ सकते हैं पर 3 तो आएंगे ही आएंगे। मैं मिनिमम बात करता हूं हमेशा, मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकता है भाई। तेरी बातें बहुत सुन रहा हूं आजकल में। हाँ, कोई बात नहीं, ये छापे, बहुत सारी नई नई चीजें सिखाऊंगा आपको आज। हो गया? और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप सिर्फ बिना पेन चलाए कर सकते हो, इसका भी खैर इतना कुछ था नहीं।
अरे आगे बढ़े, छापो फटाफट और डेली का रिवीजन डेली कर लेना। फिर कह रहा हूं, आज की क्लास घर जाके अगर आपने रिवाइज नहीं करी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आपको थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं लगेगा, मेरी हर क्लास में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि थ्योरी आपको पूरी आती है। परावर्तन किसको नहीं आता, अपवर्तन किसको नहीं आता, सबको आता है। स्नेल का नियम सबको आता है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे बस। फिर कह रहा हूं, इसलिए अगर, हाँ मुझे पता है तू तो पहली बार ही पढ़ रहा है, तेरा ये महीना भी पहली बार ही चल रहा होगा। ऐसा नहीं है ना? बहुत बढ़िया। एक बार और बेटा, बड़ा आसान सा था, ये एक दर्पण था, बात नहीं रहे अब। ये दर्पण यहां से, ये वाला कोण कितना था, 90 माइनस थीटा था और कुछ नहीं था। जब ये यहां से कोई वस्तु विवेक से जाएगी, तो जब तक वो दर्पण के सामने होगी तब तक ही अपना प्रतिबिंब देख सकती है। तो दर्पण के सामने जैसे मैं यहाँ हूं, तभी मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूँ, पीछे आते ही नहीं देख पाऊंगा। तो दर्पण ऐसे है ना, तो दर्पण के सामने होने के लिए ऐसे लंबवत रेखाएं खींच ली, मतलब ये यहाँ पर दर्पण के सामने और यहाँ पर दर्पण के सामने, इसके बाद नहीं है। यानी कि इसको इतनी लंबाई, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तब तक प्रतिबिंब देखेगा। तो गणित लगाइए, फिजिक्स फिजिक्स कुछ भी नहीं है। ये डी है तो मुझे ये एक्स निकाल लेना है, और फिर समय बराबर दूरी बटा वेग। इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखें। हमारे पास एक दर्पण है, बाबू किसकी बातों में दिल उलझा हुआ है तेरा? पेन मांग रहा है? पागल, कुछ और मांगा कर। बस बेटा बस, सामने देखिए। अब मत कर, मैं भगा दूंगा अगर कोई इधर उधर दिखा तो। ठीक है, मैंने तेरे को नेग्लेक्ट किया। ओए सामने देख। अब ये आपतित किरण है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोण थीटा है, ये वाला कोण कितना होगा? पक्की बात है? सोच ले, किसी को कंफ्यूजन है तो, कि गणित से निकाल के बताओ। अगर परेशान है तो देख, ये वाला कोण अगर आर है तो ये भी आर ही होगा। आपतन और परावर्तन कोण बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। हम बहुत बार इन कोणों के साथ खेल रहे होंगे, ये थीटा। अब हमने क्या किया कि इस किरण को ऐसे घुमाना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज। ये इंसिडेंट रे है, परावर्तित किरण क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज? बड़ा आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन मेरा, कि अगर मैं आपसे कहता कि ये वाला कोण में क्या कर देता साहब, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, मतलब कि मैंने ये कोण कर दिया θ/2, मतलब ऐसे घुमा दिया है। आपतित किरण को परावर्तित किरण कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज वाले हाथ खड़ा करे। बहुत बढ़िया बेटा। क्लॉकवाइज ऐसे नहीं घूमेगी क्या ये, है ना? ऐसे नहीं घूमेगी, बहुत बढ़िया। अरे ये θ/2 है तो ये भी तो θ/2 होगा ना, तो फिर कैसे घूम रही है? इसका भी तो कोण घट रहा है ना, तो ये ऐसे ही तो घूमेगी। अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। दर्पण फिक्स है, दर्पण नहीं घुमा रहा हूं। बहुत बेसिक बेसिक बातें जिनमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि साहब इस किरण को ऐसे घुमा दो, वो कैसे घूमेगी। अगर ये वाली किरण ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उल्टी घूमेगी। बस दर्पण क्या होना चाहिए? फिक्स। किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाऊं तो उसका ओमेगा कितना होगा? क्या सेम होगा? पक्की बात है, क्योंकि जितना कोण ये नीचे झुकेगी उतना ही कोण ये भी झुक जाएगी, हाँ या ना?
अगर दर्पण फिक्स है और किसी किरण को घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज आपतित किरण को, तो परावर्तित किरण कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज, और समान कोणीय वेग से घूमेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन से हमने सीखा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये। पर यही बात अगर मैं आपसे कहता कि अब किरण को नहीं घुमाते हैं, अब दर्पण को घुमाते हैं, प्रकाश है क्या कोई यहाँ पे? कोई नहीं है। अभी बनने के लिए तैयार होगा, मुझे पता है, क्योंकि किरण उसी की है। कोई बात नहीं बेटा, इधर देख। अब ये देख, एक दो प्रकाश को ढूंढ रहे हैं, इनको लगता ही नहीं है कि वो भी बन सकते हैं। यह रिफ्लेक्टेड रे है। सामने देख रहा, सामने, कि नहीं पढ़ना तो मैं भगा दूंगा तेरे को। मैंने 3 बार देख लिया भाई, जो अपने चेहरे को छुपा के रखा है। चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। ये वाला कौन है? थीटा। तो ये भी, अब सामने देख, मत कर डिस्टर्ब, भगा दूंगा आपकी बार। अब सुने, आपने दर्पण को घुमाया, ध्यान से सुने। अब अभी तक हम दर्पण को फिक्स रख रहे थे कि है रोटेशन ऑफ मिरर की क्वेश्चन, कि दर्पण को घुमाने से कुछ होता है कि नहीं होता। तो हमने कहा कि साहब हम दर्पण को घुमाते हैं, और देखो दर्पण को हमने घुमाया। पहले दर्पण इस लाइन पर था, अब इस दर्पण को हमने ऐसे कर दिया। कितना कोण घुमा दिया? अल्फा। आपतित किरण अभी भी वैसी है, आपतित किरण के साथ कोई छेड़छाड़ हमने करी नहीं। ये आपतित किरण ऐसी थी। आपतित किरण कितने कोण पे आ रही थी भाई? पहले यहां से थीटा पर, ठीक है। तो इस वाली आपतित किरण के लिए जो नई परावर्तित किरण होगी, उसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, या किसी और कलर से बना लेते हैं। ये वाली होगी ऐसे। अरे भाई, ये पहली वाली, ये और ये तो सेम है, थीटा कोण पे है। पर जैसे ही दर्पण को घुमाया, तो आपतित किरण क्या होगी? कैसे घूमेगी? दर्पण को घुमाया हमने ऐसे, तो आपतित किरण कैसे घूम रही है? उसी दिशा में। अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो आपतित किरण कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि दर्पण से ये वाला कोण कितना है? थीटा प्लस अल्फा। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा। नहीं आया? दर्पण ये है व्हाइट कलर वाला। अच्छा, ये वाला कोण कितना था? थीटा। थीटा ही था ना? तो आपतित किरण, मेरी बात सुनना, आपतित किरण तो ये रही। परावर्तित किरण यहां से कितना कोण घूम गई, बता दो। सॉरी, ये थीटा गलत लिख दिया गया मास्टर ने। हाँ या ना? कुछ चीजें गलत कर दी भाई, रुक जा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा कोण गलत लिख दिया है, वापस देख, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। ये अल्फा है, तो ये क्या होगा? अल्फा। और ये अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत? अरे ये वाला होता थीटा, तो सामने वाला गलत लिख दिया था, वही अल्फा, और ये भी अल्फा। तो ये जो परावर्तित किरण, ये कितना घूम गई? 2 अल्फा प्लस थीटा। ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है। दर्पण को घुमाने के बाद वाली जो किरण है, वो क्षैतिज से कितना कोण है? थीटा प्लस 2 अल्फा। और पहली वाली कितना कोण थी? तो अगर मैं कहूं कि पहली वाली की तुलना में दूसरी वाली कितना कोण घूम गई? 2 अल्फा। कितना घूम गई? यानी कि अगर आप दर्पण को अल्फा घुमाते हो, तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाती है? 2 अल्फा। पर किससे? पहली वाली परावर्तित किरण से। क्या बात समझ आई? अगर दर्पण को, अब लिख लेता हूं मैं, अगर दर्पण को अल्फा घुमाया जाए, घुमाया जाए, तो समान दिशा में, समान दिशा में परावर्तित किरण 2 अल्फा पहली वाली से घूम जाती है। 2 अल्फा कहां से है? पहली वाली किरण से है ये कोण, किरण से घूम जाती है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर हम किरण को घुमा रहे थे क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण घूमती थी एंटी क्लॉकवाइज, और समान कोण घूमती थी।
पर अगर हम दर्पण को घुमाएंगे अल्फा तो परावर्तित किरण घूमेगी 2 अल्फा। कहां से? पहली वाली किरण से। ये 2 अल्फा जो कोण आएगा भाई, ये 2 अल्फा प्लस थीटा और ये थीटा है, मतलब इसको घुमाने के बाद वो ऐसे जाएगी, ये वाला कोण होगा, इससे होगा 2 अल्फा। समझ आया बात? अच्छा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास है साहब एक दर्पण। क्या है? दर्पण। और यहाँ पर लगा रखी है हमने एक बड़ा सा दर्पण है, और यहाँ पे एक वृत्ताकार स्क्रीन लगा रखी है, गोलीय पर्दा है ये। और आपसे कहा जाए कि साहब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण गिरती है बिंदु P पर, और ये दूरी है साहब कितनी? R ले लो। तो परावर्तित किरण कहाँ जाएगी? यहाँ पर। यहाँ पे एक बिंदु बन रहा होगा, चमकीला बिंदु। ये चमकीला बिंदु बना P। अगर मैं इस दर्पण को ऐसे घुमाता हूं ओमेगा से, दर्पण को कितने से घुमाया? ओमेगा से, तो आपको बताना है बिंदु P का वेग। यदि दर्पण को ओमेगा से घुमाया जाए तो बिंदु P का वेग, वेग मतलब रेखीय वेग, ये वाला वेग बताना। अगर दर्पण को हम ओमेगा से घुमाएं तो किरण कितने ओमेगा से घूमेगी? 2 ओमेगा से। दर्पण को अगर थीटा घुमाते थे तो परावर्तित किरण कितना घूमती थी? 2 थीटा। तो अगर मैं इसको किससे घुमाऊंगा? ओमेगा से, तो ये कितने से घूमेगी? 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा डेस कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, वी बराबर ओमेगा। तो ओमेगा आएगा या ओमेगा डेस आएगा? इसका तो ओमेगा डेस है, तो वी बराबर ओमेगा डेस आर, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, और ये त्रिज्या आर दे रखी है, तो ये भी क्या होगी? आर। आंसर। किसी को कोई दिक्कत? रोटेशन ऑफ मिरर का एक छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा, जिसको आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर हम ओमेगा से घुमाएं दर्पण को तो किरण कितने से घूमेगी? 2 ओमेगा से। बड़ा आसान सा आंसर। कुछ अच्छा करें इससे। अगर स्क्रीन ऐसी नहीं होती, वृत्ताकार सीधी होती, फिर क्या करता? तो सुने, हमारे पास एक लेजर लाइट है। हमने ये भी लफड़ा नहीं रखा कि क्या खेल होगा। ये लेजर लाइट है साहब, और सामने हमारे पास एक सीधी स्क्रीन है, ये रही। एक दीवार ले लो, जो भी लेना चाहो। ये अभी थीटा कोण पर है, और ये दूरी है y। अगर मैं इसको, और ये दूरी ले लो d, इस लेजर लाइट को ओमेगा से घुमाना स्टार्ट करूं, किससे? ओमेगा से, तो इस बिंदु P का वेग क्या होगा? अब इसमें रोटेशन ऑफ मिरर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लगा सकते थे कि मैं यहां दर्पण बना देता और दर्पण को किससे घुमाता? ओमेगा से। तो ये ओमेगा से नहीं, ये किससे घूम रहा होता? सिर्फ 2 ओमेगा से। पर पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो मुझे कराना है कि बिंदु P का वेग बताओ। P का वेग, बिंदु P का वेग किस दिशा में आएगा? इस पर्दे की इसी दिशा में आएगा ना बिंदु, तो इस पर्दे में चलता हुआ कैसे दिखेगा? इधर नीचे की तरफ। तो बताइए भाई क्या करूं? पेन है आपके पास, और आपका दिमाग भी है, अगर है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो पेन और दिमाग दोनों चला सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि मान के चलिए कि पूरी रे ऑप्टिक्स आपको क्वेश्चन से ही सिखाई जाएगी। क्या करे भाई? ये वेग क्या होता है भाई, ये बताओ पहले तो। वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई डी टी। क्या? अरे इस दूरी में जो परिवर्तन होगा वही तो वेग होगा।
तो वेग तो होता है साहब dy बाई dt। थोड़ा हिंट दे दूं क्या? और ये ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाई dt। भाई ये ओमेगा से घूमेगा तो ये कोण बदलेगा, और इस कोण में परिवर्तन की दर क्या होगा? ओमेगा। अब कुछ नजर आ रहा हो तो करो। दो हिंट तो मैंने आपको दे दिए कि वेग का बेसिक फॉर्मूला दूरी में परिवर्तन की दर, ओमेगा कोण में परिवर्तन की दर। फिर आपको कुछ लगता है थोड़ी बहुत गणित आती है तो कर दीजिए फटाफट से। ऐसा कुछ संबंध आपको नजर आ रहा हो? हमें कुछ नजर ही तो नहीं आता, आजकल तो कुछ और ही आ रहा है। टेन थीटा बराबर y बाई डी लंब बटे आधार। क्या y बराबर डी टेन थीटा? अरे हाँ या ना? अवकलन कर दे टी के सापेक्ष एक बार। डी वाई बाई डी टी बराबर डी टेन थीटा का। अब इसमें ही निपट जाएंगे आधे तो। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी वेग हो गया, ये डी, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। आंसर। पूरी गणित थी इसमें, पर गणित आती है तो हम निपट ही जाते हैं ना। फिजिक्स नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। थ्योरेटिकल बातें समझने लायक रे ऑप्टिक्स में बहुत कम है। जो आपको पहले से ही आती है सब पढ़ा है, लेंस आप जानते हो, सब देखे हुए आपने। अगर इसमें आपके क्वेश्चन अटक रहे हैं इसका मतलब आपकी गणित खराब है बहुत ज्यादा। मैं उसी पे काम करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी गणित सुधारी जाए। छापना स्टार्ट करें यहां से। लिखेंगे, मैं जो लिख रहा हूं वो लिखें, फिर डायग्राम बना लेना। पहले ये लिखें जो लिख रहा हूं। यदि दर्पण फिक्स हो, यदि दर्पण फिक्स हो और आपतित किरण को एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण क्लॉकवाइज दिशा में समान कोणीय वेग से घूमेगी, समान कोणीय वेग से घूमेगी। और दोनों डायग्राम चिपका लो फटाफट। एक ही चिपका लो ना, दो क्यों करना है? दोनों एक ही बात है वो तो। ये आपतित, ये आर आर, ये आई आर। लिखने का काम थोड़ा सा स्पीड से जरूर करें। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें अभी, ये तो बस शुरुआत है। थोड़ा सा जल्दी करें काम। हो गया क्या? ये लाइन लिखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तो ठीक है। क्योंकि 1 महीने बाद तुम यही खोज रहे होगे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है जो डायग्राम से समझ नहीं आता 1 महीने बाद। अगला लिखें, अगला कॉन्सेप्ट लिखें स्टार लगा के, फिर डायग्राम में बनवा दूंगा। डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट उसका तो। अगला लिखें, यदि दर्पण को, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे स्टार लगा के। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण समान दिशा में
तो परावर्तित किरण समान दिशा में 2 थीटा कोण से घूमती है। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण समान दिशा में 2 थीटा कोण घूमती है। अब आपका ये स्लाइड पूरा खत्म हो गया, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं छापना है, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट इसी पे। ये डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्पण को ओमेगा से घुमाया जाए तो बिंदु P का वेग। क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन वो रहा, डायग्राम बनाएंगे, दर्पण को ओमेगा से घुमाया जाए तो बिंदु P का वेग। अब ये मत कहना कि ओमेगा से घुमाया 2 ओमेगा क्यों आया, थीटा घूमता तो 2 थीटा आता, तो ओमेगा से घूमेगा तो 2 ओमेगा आएगा। तेरे को अगर लगता है कि तू भूल जाएगा तो लिख सकता है अपने हिसाब से कहीं पर। फटाफट डायग्राम बनाए, चित्रकला करने नहीं आए हो यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम है, आंसर तो एक लाइन का है। और अभी समतल दर्पण हो सकता है कल भी यही चलेगा, और आपने अपने जीवन में ऐसा समतल दर्पण कहीं नहीं पड़ा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगला आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। बढ़े, जल्दी कर भाई, सबसे पीछे हैं, बाकी ने कर लिया है, सब साथ में। बढ़े, अगला छापना स्टार्ट करो। क्वेश्चन है, बिंदु P का वेग, यदि लेजर को, क्वेश्चन लिख लो, एक लाइन लिख लो, यदि लेजर को ओमेगा से घुमाया जाए, यदि लेजर को, लेजर लाइट है वो, यदि लेजर को ओमेगा से घुमाया जाए तो बिंदु P का वेग, यदि लेजर को ओमेगा से घुमाया जाए तो बिंदु P का वेग। छापें और करें। V था dy बाई डी टी और ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी। कोनो डाउट है बच्चे तो छाप फटाफट, डाउट है मेरे से पूछे डायरेक्ट। हाँ, डाउट पे नहीं मिल पाऊंगा अब मैं। डाउट पे क्लास से पहले या बाद में मैं मिलता रहूंगा, अब शायद मेरे डाउट नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लासें आ गई है ऑनलाइन की, इसलिए। घर पे आ जाना, ठीक है ना?
भंडारा करवाना पड़ जाएगा कि आपको? यस सर की तैयार बेटे, बेटे भंडारा जहां भी होगा मैं तेरे को पहले से बता दूंगा, यहाँ भंडारा है तो निकल ले। झाड़ू पोछा भी करवाऊंगा तुम लोगों से ही उसके लिए अभी तैयार रहना। आगे बढ़े। हाँ भाई, हो गया ये। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे भाई साहब, अब बातें नहीं। बढ़े, बहुत सुंदर। हाँ, अब अरे भाई मत कर बातें। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि साहब आपके पास विचलन कोण की कहानी, बात मत कर रहे अब। विचलन कोण, ये विचलन कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। सुने, हमारे पास एक दर्पण है, या हमारे पास दर्पण नहीं, हमारे पास एक प्रकाश की किरण है, वो आ रही थी, ये सीधी सीधी जाना चाहती थी, पर बीच में कौन आ गया? मैं क्यों आऊंगा भाई? बीच में दर्पण आ गया है बेटे, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। चित्रकारी रहने ही देता हूं, मैं पढ़ा लेता हूं, कोई बात नहीं, डायग्राम अच्छे ही है। ये है आपतित किरण आई आर, ये है आर आर, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण कितना है आई, तो क्या ये भी आई होगा? अरे आई और आर बच्चा है क्या, छोटी बच्ची है क्या? सॉरी, ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है भाई। क्या ये सीधा जाना चाहती थी? यार तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, ये इधर उधर। हाँ, क्या ये ऐसे जाना चाहती थी? तो अपने रास्ते से कितना कोण भटक गई है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। जितने कोण से आप भटके हो उसे ही बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट हो जाना। इसको बोलेंगे डेल्टा वन। कितना होगा रे? या तो आप बात कर लो कि साहब ये कितना है थीटा, थीटा तो ये कितना 2 थीटा, या आई के रूप में, आपतन कोण के रूप में निकालो तो कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना है? 180। 180 में से 2i घटा दो, तो अगर मैं बात करूं कि डेल्टा वन बराबर क्या, 180 माइनस 2i, वो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, यहाँ फिर कह रहा हूं, क्योंकि एक नहीं दो दो डेविएशन है। अगर मैं इधर से नहीं इधर से देखता तो ये भी तो एंगल ऑफ डेविएशन है, हाँ या ना? तो अगर ये टोटल कितना है 360 में से डेल्टा वन घटा दो तो क्या है? डेल्टा टू आ जाएगा। तो डेल्टा टू कितना आएगा हमारे पास? 360 माइनस डेल्टा वन। अगर आपने एक विचलन कोण निकाल लिया है तो दूसरा निकालने के लिए आपको 360 में से उस पहले वाले को घटाना पड़ेगा, और जैसे इस पहले वाले को घटाएगा, बोल कितना आया? अरे बोल दे भाई। 180 प्लस, और ये आया ना? अब इसमें भी देख रहा है कि गलत तो नहीं है, सही है भाई। क्लॉकवाइज आएगा क्या, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है? एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा दो निकलेंगे विचलन कोण, क्या? एक क्लॉकवाइज निकलेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कोई दिक्कत? बेटा छाप मत, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कह रहा हूं, तेरे से कह रहा हूं जो इधर उधर देख रहे हैं। हाँ तू, तेरा पेन चल रहा है, अब देख इधर, पहला क्वेश्चन, खड़ा हो जा भाई तू ही। आपतन कोण कितना है बेटा? यूं क्या होता है? आपतन कोण नहीं पता? आपतन कोण जीरो,
आपतन कोण कहां से नापते हैं? 90 तो नहीं है ना? 90 दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? देख बोल रहा है हाँ। तेरा गमछा गीला नहीं हो जाए भाई, बैठ जा तू। क्या ये ऐसे के ऐसे ही लौट जाएगी? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण, ओहो, विचलन कोण 180, 360 बना दिए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये इधर जा रही थी तो यही तो होगा ना विचलन कोण। डेल कितना होगा? 180। नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, ये थीटा को भूल जाए, इस थीटा से बहुत परेशान है। इस आई से ही खेलते हैं एक बार, फिर आपकी इच्छा हो जिससे निकालना। इसको सीधा जाना था ऐसे, पर क्या ये ऐसे घूम गई परावर्तन के कारण, तो इसकी प्रारंभिक दिशा से कितना विचलित हो गई है? डेल्टा वन। ये टोटल कोण कितना है? 180। 180 में से ये 2i घटा दें, और इधर से बात करें तो ये वाला होगा डेल्टा टू। डेल्टा टू क्या कि 360 में से डेल्टा वन घटा दें तो कितना आएगा? 180 प्लस 2i। अब एक ही बात करेगी, अगर वो 0 डिग्री पर आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी, तो विचलन कोण कितना होगा? 180। पर मैंने बात कही कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि क्या कि एक नहीं दो दो दर्पण है साहब। कितने दर्पण है? दो दर्पण है जो थीटा कोण पर है। पहला क्वेश्चन देख कमाल का, तू डायरेक्ट आंसर देगा बिना पेन चलाए अगर सीख गया तो। पहला क्वेश्चन ये येदा है कि ये यहां पर गिरती हैं अल्फा कोण से। कितने से? अल्फा से। दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि दूसरे परावर्तन के बाद, पहले के बाद नहीं, दूसरे परावर्तन के बाद। एक परावर्तन यहां होगा, एक परावर्तन यहां होगा। दूसरे परावर्तन के बाद ये वापस उसी दिशा में लौट आती हैं। जैसे एक दर्पण था तो एक परावर्तन के बाद क्या वापस लौट कर आ गई? हाँ या ना? तो डेल कितना आया? 180। अब आपसे ये कहा जाए कि अगर ये दूसरे परावर्तन के बाद, दो दर्पण में दो परावर्तन होंगे, तो दूसरे परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट आती है, मतलब ये वापस ऐसे लौट कर आ गई इसी रास्ते से दूसरे परावर्तन के बाद, तो ये अल्फा का मान कितना होगा? तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अल्फा होगा? हाँ या ना? ये अल्फा, तो क्या ये भी अल्फा? और क्या ये 90 है? हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर कितना? 180। तो अल्फा बराबर क्या? 90 माइनस थीटा है। तुझे आया ही नहीं है? आया क्या? एक और देख, इसी के साथ अगर मान ले दो परावर्तन नहीं बोलता, तीन परावर्तन बोलता। क्या बोलता? तीन परावर्तन के बाद कोई दो दर्पण है जो थीटा कोण पर है, और तीन परावर्तन के बाद क्या करती है किरण? वापस उसी रास्ते में लौट आती है। तो आपसे पूछा है वापस अल्फा के कितने कोण पर आपतित किया जाए? मैंने कहा अल्फा पर आपतित किया। अब मैं आपसे कहूं कि ये ऐसे एक परावर्तन हो गया, दूसरा परावर्तन ये, ठीक है, तीसरा परावर्तन कब होगा? जब ये इस वाले दर्पण पे गिरेगी, तो ये ऐसे गिरेगी, पर ऐसे गिरेगी वापस तीसरे परावर्तन के बाद वापस लौट के जाना है, तो इस वाले दर्पण पे कितने कोण पे गिरनी चाहिए? 0 पर। मतलब यहां से तो 90 पर आपतन कोण कितना? 0। ऐसे आएगी तो क्या वापस ऐसे ही लौट जाएगी? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ये लौट गई भाई, तो ये कितना? अल्फा। ये कितना? 90। हाँ या ना? ये भी कितना? 90। ये कितना? ओहो, ये 90 माइनस थीटा। क्या ये भी 90 माइनस थीटा? आया ही नहीं। ये वाला और ये वाला कौन बराबर होता है ना? तो ये कितना? ये कितना? 2 थीटा। अरे गधो, 180 होता है ना टोटल। गणित समझ नहीं आ रही? ऐसा सोच रहे भाई क्या हो गया? और कोई?
भैया जो सो रहा है वो निकल ले क्लास से बाहर, बाहर जाके सो। ये 2 थीटा, जिसको नहीं आया वो देख ले। चला जा बेटा, चला जा बाहर जाके सो, कैंटीन में जा। 10 रुपए दूं? पे क्या कर रहा है ऐसे? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और इसको x मान ले बराबर 180। अब बता क्या आ रहा है x का मान? 2 थीटा। तेरे को अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इन तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब बता इस वाले त्रिभुज में 2 थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा बराबर क्या 180, तो अल्फा बराबर क्या 90 माइनस 2 थीटा। तुझे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? कि अगर 2 परावर्तन होते तो 90 माइनस थीटा, 3 परावर्तन के बाद लौट कर आती है तो 90 माइनस 2 थीटा। अगर ये n परावर्तन के बाद लौट कर आती है तो अल्फा होगा 90 माइनस n माइनस 1 थीटा। आया क्या? डायरेक्ट आंसर है, कितने भी परावर्तन के बाद अपने रास्ते पे लौट के चली जाए वो, तो समझ लेना कि वो इतने कोण पे गिरी थी। क्या कहानी क्लियर है? अब कुछ लोग एक परावर्तन के बाद लौट आते हैं, कुछ 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, किसी का अनलिमिटेड चलता है। कुछ भटक गए हैं वो नहीं लौटेंगे। अब जो भटक गए हैं उनके लिए क्या निकलवाया जाता है कि कितने कोण से भटके हैं। और यकीन मानिएगा कि आप बिना पेन चलाए उस क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे होगे। जैसे आपसे कहा कि साहब ये 3 परावर्तन के बाद अगर ये वापस लौट आती है तो अल्फा कितने कोण पर गिरी होगी, तो 90 माइनस 3 माइनस 1 इंटू थीटा। थीटा दे रखा होगा कि साहब 20 डिग्री पर या 10 डिग्री पर है, तो ये तेरा आंसर आ गया 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री पर ये गिरी होगी। क्या कहानी क्लियर है? तेरे से अल्फा पूछा होगा मतलब। अब सामने देख, ये सिंगल क्वेश्चन मतलब वो सिंगल फॉर्मूला आपका सारा काम कर देगा इस वाले कॉन्सेप्ट का। ये कैसे क्वेश्चन थे कि 2 दर्पण है जो थीटा कोण पर है, और किसी एक दर्पण पर अल्फा कोण पे कोई प्रकाश की किरण गिरती है, वो n परावर्तन के बाद उसी रास्ते में लौट आती है, तो बताइए अल्फा का मान क्या होगा। उस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन है आप एक सिंगल फॉर्मूले से कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि क्या अभी विचलन कोण की बातें, कि जो नहीं लौटा वो कितने कोण से विचलित हुआ। जैसे आपसे ये कहा जाए कि साहब ये 2 दर्पण है और दोनों दर्पण 30 डिग्री का कोण रखते हैं, और एक प्रकाश की किरण है जो यहां से गिरती है साहब 20 डिग्री पर। कितने पर गिरी? तो दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण क्या? क्वेश्चन है, ये दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है। दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप बिना पेन चलाए जैसे ही लिखा तभी मुझे आंसर याद है, और एक नहीं 2 आंसर है। कितने भी कोण पे गिरा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपन इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। कि यहां से ये किरण जाएगी किधर? इस वाले पे। ये कितना होगा 20, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा है 80 होगा ना। अच्छा, यहां से एक अभिलंब डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी विचलित होके, ये 80 तो ये कितना 10, और ये भी कितना 10। यहां तक कोई दिक्कत? अब विचलन कोण निकालते हैं कि इसको ऐसे जाना था पर ये बेचारी ऐसे घूम गई, हो गई विचलित। क्या कर सकते हैं उसमें? डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बोल। क्लॉकवाइज। कितना है भाई डेल्टा 1? 180 माइनस 40। अरे 40 घटाएगा ना, कितना 140। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अच्छा, दूसरी बार जब ये यहां से गिरी इसके ऊपर तो इसको ऐसे जाना था, फिर विचलित हो गई। डेल्टा 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? कितना होगा बेटा डेल्टा 2? 180 माइनस 20 कितना आया? 160 आया। तो
ये भी क्या क्लॉकवाइज आया, तो जो कुल विचलन कोण होगा वो कितना होगा? ये तो पहले वाला कुल विचलन कोण है डेल्टा नेट 1, कितना, दोनों को जोड़ दे, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, दोनों क्लॉकवाइज है साहब, कितना, 300 क्लॉकवाइज। पर मुझे पता है विचलन के दो आंसर होते हैं, एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे नेट, डेल्टा 2 नेट निकाल रहे हैं, तो डेल्टा को क्या 360 माइनस डेल्टा 1 नेट करेंगे, तो 360 में से कितना जाएगा, 300, नहीं आया, 60 डिग्री। क्या ये क्लॉकवाइज आया एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज आया। तुझे इतना कुछ करने की जरूरत कभी जीवन में पड़ेगी नहीं। क्या तुझे लगता है इस 300 डिग्री में ये 300 दिख रहा है, या यहाँ पर कहीं पर भी तूने 20 का यूज किया है? ये गड़बड़ किया क्या कहीं पर? नहीं, सही किया। आपतन कोण कितना है 20, यहाँ 20 आ रहा है कहीं पर, यहाँ पे आपतन कोण कितना है 10, यहाँ पे 10 आ रहा है कहीं पर। आपतन कोण से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी हो, 10 20 30 40 कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पहले से तैयार है। आंसर देख कितना है, ये 60 डिग्री क्या है, 60 है, एक आंसर 60 है और एक 300 है, ये 60 क्या है, इस 30 का डबल है, अरे हाँ या ना? तो आंसर तेरा पहले से तैयार था कि देख एक विचलन कोण तो होगा, अगर ये थीटा है तो एक विचलन कोण तो होगा 2 थीटा, और अगर एक 2 थीटा है तो दूसरा क्या होता है 360 माइनस 2 थीटा, तो डेल्टा 1 ये होगा तो डेल्टा 2 होगा 360 माइनस 2 थीटा, तेरा डायरेक्ट आंसर। अब तकलीफ क्या है, कौन सा क्लॉकवाइज होगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए एक ट्रिक है भाई। क्या है? ट्रिक है। तो सामने देखिए बस कि कितने दर्पण हैं, 2 हैं, कितने दर्पण हैं, 2 है, पर पहले वाला कौन है और दूसरा वाला कौन है, पहले वाला कौन है और दूसरा वाला कौन है, नंबरिंग कैसे करेंगे कि किरण जिस पे पहले गिरी वो पहले वाला। सच्चाई है भाई, इसमें क्या है कि अगर किरण इस पे गिरती है तो ये पहले वाला है, और जिसमें बाद में गिरी वो दूसरे वाला है, ये सेकंड हैंड है। अब सुन, आंसर तुझे पता है, क्या पता है, आज के बाद तेरे लिए विचलन कोण का आंसर तुझे एक ही याद रखना है, 2 थीटा होगा, कितना होगा, 2 थीटा। अब ये 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए क्या कर, हाथ को ऐसे जोड़ ले, जोड़ लिए, अब दोनों हाथों को ऐसे रख दो, बेटा परिवर्तन ही संसार का नियम है, ज्यादा मत बचाए। हाथ जोड़ने का बोला था, पता नहीं किस परिपाटी में शामिल होना चाहते हो। ये ये पक्का उसी की तरफ जा रहे हैं। ये देख पैसे मांग रहा है। चल, अब सुने, ऐसे रखे, और जो दूसरा वाला दर्पण है उसके तरफ हाथ को खोले, कैसे खुल रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे खुल रहा है, आंसर एंटी क्लॉकवाइज, वो रहा एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा तेरा, डेल्टा 2 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, आया क्या? अब देख क्वेश्चन, अरे इधर देख तू, एक सेकंड क्या होता है ये देख, ये 60 डिग्री है और किरण इस पे गिरी है, कितने भी कोण पे गिरे उससे कोई लेना देना, इसका आंसर कितना है, डेल्टा 1 2 थीटा कितना 120, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पहले किस पे, ये पहले वाला और ये दूसरे वाले को खोले, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं आया, डेल्टा, ओहो नहीं आया क्या, डेल्टा 2 कितना 360 माइनस 120, क्या ये क्लॉकवाइज होगा, किसी को कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, वापस देख, पहले वाले पे हाथ रखे मतलब ऐसे रख दो, और दूसरे वाले की तरफ हथेली खोलनी है, हाथ खोलना है, देख कैसे घूम रहा है ये, अब दोनों को मत खोल देना, ये दोनों को खोल दिया है,
ऐसे नहीं करना, एक को खोलना है। कैसे घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और चाहे तो इसको पहले वाले को पकड़, दूसरे वाले को खोल दे। ये क्या हुआ? ज्यादा खुल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देख, और डोले मान जा। इनका विजन एकदम क्लियर है, इनको पता है मास्टर थोड़े दिन का मेहमान है, एक आध महीने क्लास चलेगी, अब हमारी प्रैक्टिस जोर पे रखते हैं। ठीक है भाई, लिखे, अब लिखना स्टार्ट करें। पहले वाला ही तो लिखना है क्या? एक मिनट, बात नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन दोबारा ले भाई, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्यों दोबारा बनाना? ये वाला, ये वाला, अच्छा। बेस बेस तो ये कितना? ये तो गणित है, यहाँ मैंने कुछ विचलन कोण नहीं निकाला। ये 70, ये 30, तो ये 80, ये टोटल 90 है, तो 90 में से 80 गया तो ये 10, तो ये भी कितना होगा? 10 अभिलंब से। अब विचलन कोण कैसे निकालेंगे? ऐसे आ रही थी, ऐसे घूम गई, तो डेल्टा वन कितना होगा? 180 माइनस 2i। 2i कितना होगा? 40, तो आ गया। इसमें क्या होगा? 180 माइनस 2i कितना होगा? 20, तो 180 माइनस 20 ये आ गया। दोनों क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, तो दोनों को जोड़ दिया, एक डेल्टा वन ने। डेल्टा टू 360 में से घटाएगा वो। अब ये करना ही नहीं है, आंसर पहले ही बता था कि इसका डेल्टा वन कितना आएगा? 60। अब 60 क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? जिसपे पहले गिरी वो पहले वाला, और खोला तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। देख ले, डेल्टा टू 360 माइनस 60 कितना? 300। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, खत्म। लिख, इससे पहले का भी लिखाना है अभी। कॉन्सेप्ट लिखे स्टार लगा के। अरे वो तो सब एग्जाम्पल है, जो लिखा रहा हूं वो तो लिख पहले। विचलन कोण ही है सब, अब स्टार लगाओ, सब टॉपिक है उनके, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे विचलन कोण के। लिखिए, जब दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हो, जब दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हो, जब दो दर्पण, क्वेश्चन नहीं लिखा रहा, कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, स्टार लगा। जब दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हो और प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी एक दर्पण पे गिरते हुए, किसी एक दर्पण पर गिरते हुए, किसी एक दर्पण पर गिरते हुए n परावर्तनों के बाद, n परावर्तनों के बाद वापस उसी पथ से लौट जाती हैं, वापस उसी पथ से लौट जाती हैं, तो 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 ये रहा। तो सबसे पहले ये वाली स्लाइड छापेंगे हम। ये लिखो, n परावर्तन के बाद लौट जाती है तो अल्फा बराबर 90 माइनस n माइनस 1 थीटा। n क्या है? n परावर्तन की संख्या है, परावर्तनों की संख्या है। और अल्फा कहां से कोण है? आपतन कोण नहीं है अल्फा, कौन सा कोण है? दर्पण से आपतित किरण का कोण है, दर्पण से आपतित किरण का कोण है। ये लिख लो पहले, डायग्राम मत बना लेना गलती से भी।
अरे तुम, अरे तो मैंने क्या बोला कि ये लिखना है, अभी तो यही बोल रहा था। अब सुन, हाँ बना लिया, बहुत अच्छी बात है, बना, तारे मर्जी आई जो बना। करें, लिखें। पहला एग्जाम्पल ये करेंगे, दो परावर्तन के बाद किरण किरण बोल ले भाई। हाँ, लगता है बहुत गहरा नाता है तेरा। मैं समझ रहा हूँ, कितना दुख होता है भाई नाम से भी। तू बहुत कुछ कर सकता है उसके लिए, मतलब, है ना? बताएगा थोड़ी तू भाई। दो परावर्तन के बाद किरण वापस लौट आती है, तो अल्फा व थीटा में संबंध। अगर आज की क्लास आपने घर जाके नहीं पढ़ी, तो समझ लेना कल वाली क्लास में तू निपट जाएगा और तेरा ये प्लेन मिरर निपट जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन है, सीधी बात है। यहाँ पे कोई वो परावर्तन की कहानियां नहीं चल रही, आई बराबर आर, और एक वैरायटी का लगभग एक या दो ही क्वेश्चन है। तो तुझे घर जाके पढ़ना पड़ेगा बेटा। और मैं कह रहा हूँ 1 घंटा डेली दे दे बस इसको, जो करंट चल रहा है उसको। अभी मैं तेरे को डीपीपी के क्वेश्चन दे ही नहीं रहा, क्योंकि एक दो तो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन एक दो मिलेंगे समतल दर्पण के डीपीपी के अभी। तो अभी डीपीपी भी नहीं करनी, अभी तू सिर्फ क्लास नोट्स ढंग से कर और क्वेश्चन वापस घर जाके लगा। एक दो क्लास के बाद तेरे को डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए। अभी नहीं लगा ना, अभी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कराए हैं, एक विचलन कोण का कॉन्सेप्ट है, बस यही कराया है। आएगा बेटा आएगा, रुक तो जा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन मतलब सब पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज। हो गया ये? देंगे देंगे। बढ़े आगे। अच्छा अभी कुछ यही नहीं लिखा है ना, एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसमें। 3 परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पर लौट आती है। ये कुछ ज्यादा हो गया क्या? डाटा गड़बड़ हो जाएगा। 90 में से घटाएंगे ना, आ जाएगा ना? क्या पूछा क्या है ये तो बता। तो ये क्यों दे रहा हूं मैं, वो तो पूछना ही था। कोई बात नहीं, ये बताना है अल्फा या थीटा बताना है ये। आई आई लिख देता हूँ, आई आई अच्छा रहेगा। उसी पथ पर, अरे भाई 30 देने के बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता ना, वो पूछना तो यही था। वापस उसी पथ पर लौट आती है, तो आई का मान क्या होगा? चल भाई, जो दे ही रखा था तो उसका आंसर क्या निकाल। हाँ भाई, तुझे अल्फा आता है, आई तो निकाल ही लेगा, फिर अल्फा निकाल ले। 90 माइनस 3 परावर्तन है तो 2 थीटा,
90 माइनस 60 कितना 30, ये 30 आया तो आई कितना आएगा 60, आई आ जाएगा 60, खत्म, छाप, बोल तकलीफ। अरे क्या बात है, गजब बेटे। पिछवाना क्या कह रहा है, सेकंड ड्रॉप, पांचवा ड्रॉप है, बहुत बढ़िया। पंचवर्ती योजना बन रही है क्या? आज कौन सा डे है भाई? रोज डे। अच्छी बात है, पता है तो आपको। अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट लिखे। थीटा कोण पर रखे दो दर्पण, थीटा कोण पर रखे दो दर्पण, अगला कॉन्सेप्ट है ये, स्टार लगा के लिखिए फिर क्वेश्चन कर लेंगे उस पर। थीटा कोण पर रखे दो दर्पण, लिखें जिस दर्पण पर पहले किरण गिरी, जिस दर्पण पर पहले किरण गिरी वह पहले वाला है। हाँ, जिस दर्पण पर पहले किरण गिरी वो पहले वाला है, पहले वाली नहीं है, पहले वाला है वो। क्या मतलब, क्या दिमाग चला रहे ये, इनको अपने जीवन में मिल नहीं रहा तो दर्पण और किरण को लड़का लड़की बना दिया है। आप उसमें भी कंफ्यूज है, पूछ रहा है दर्पण लड़का है। हाउ टू प्रूव, दर्पण के ऐसा कुछ है नहीं जिससे वो लड़का प्रूव हो जाए। लिखे फिर आगे लिखे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत आगे जाएगा तू। हाँ, जिस दर्पण पे पहले किरण गिरी वो पहला दर्पण है। जब प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण पहले दर्पण पे गिरते हुए, पहले दर्पण पे गिरते हुए, जब प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर गिरते हुए दूसरे दर्पण से विचलित होती है, दूसरे दर्पण से विचलित होती है, जब प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर गिरते हुए दूसरे दर्पण से विचलित होती है, दूसरे दर्पण से विचलित होती है, तो कुल विचलन कोण का मान, तो कुल विचलन कोण का मान 2 थीटा, 2 थीटा होता है। लिख दिया। जब प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर गिरती हुई दूसरे दर्पण से विचलित होती है तो कुल विचलन कोण का मान 2 थीटा होता है। अब वो ट्रिक अपने हिसाब से लिखोगे, मैं लिखा हूं कि ये 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, आप ही लिखा हुआ है ना, तो लिखें 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए क्या हुआ, क्या दिखा रहा है? अरे भाई बस पढ़ लो यार, बंद कर इसको। 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए पहले दर्पण को पकड़े, पहले 2 थीटा क्लॉक, क्या हुआ? यही तो बोला था, 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोला था पहले?
टू थीटा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? कृपया संयम बनाए रखें। संयम एक युद्ध खुद के विरुद्ध, नहीं तो मैंने विरुद्ध छेड़ दिया ना युद्ध तो बाहर दिखेगा अभी। हाँ, तो संयम बनाए रखें। टू थीटा क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए पहले दर्पण को पकड़े और दूसरे दर्पण को खोले। सीधा लिख दो, पहले दर्पण को पकड़े व दूसरे दर्पण को खोले। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में खुलता है तो क्लॉकवाइज। गधों की तरह बस बैठे हुए कि मास्टर बोलेगा वही लिखेंगे, खुद नहीं लिख सकते थे ये। समझ में आया ही नहीं होगा ना कुछ भी, है ना, क्योंकि पहले वाले दर्पण को पकड़ो, जिसपे पहले गिरी वो पहले वाला है, इंतजार कर रहा है कि मेरे ऊपर कब गिरेगी। इसीलिए तो, इसलिए लिख नहीं पाते ये पता नहीं अपने आप को, इमेजिनेशन पावर इनका इतना तगड़ा है भाई कि सीधा वहां चले जाते हैं। और फिर जब मास्टर लिखा रहा होता है तब इनको पता नहीं चलता कि वहां से लौट के यहां आना था। लिख दिया? अरे लिख दिया ना, क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन कर लो, खेल खत्म। कोई सा भी, ये लो क्वेश्चन लिखे। दूसरे दर्पण से, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, हर बार आपको थीटा दिया जाएगा, सेम वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक वैरायटी का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस समझाते टाइम दो तीन करा रहा हूं। नोट्स में एक वैरायटी का एक क्वेश्चन ही लिखवाया जाएगा, और हर वैरायटी करा दूंगा, चिंता मत कर, उसके बाहर बनेगा ही नहीं। डीपीपी और मॉड्यूल लगाने के बाद तेरे को नई वैरायटी मिलेगी नहीं वैसी। फिर लिखें, दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण ज्ञात करें। दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण ज्ञात करें। आंसर लिख दो फटाफट। दूसरे दर्पण से विचलन के बाद, परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण ज्ञात करें। अरे दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण ज्ञात करें, मेरे से इतनी बार बुलवा देते हैं कि मैं विचलन की जगह परावर्तन बोल देता हूं। फिर दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कोण, अरे फटाफट लिख दो भाई, क्या सोच रहे हो इसमें। डेल्टा वन, दो आंसर आएंगे, एक आएगा कितना, टू थीटा, और वो आएगा 2 × 60 यानी कि 120। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये पहला, और ये दूसरे वाले को पकड़ के ऐसे खुलेगा ये। अब ऐसे मत खोल देना, ऐसे बंद करना होता है, ऐसे खुलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और डेल्टा टू कितना आएगा, 360 माइनस 120 कितना, 240 क्लॉकवाइज। आंसर खत्म। क्लियर? इस वैरायटी में किसी को कोई दिक्कत? तेरे को दो वैरायटी अभी मैंने सिखाई, एक सिखाई जिसमें वापस अपने पद पे लौट जाती है, तब क्या खेल था, 90 माइनस n माइनस 1 थीटा, n परावर्तन के बाद। दूसरा तेरे से पूछा जाएगा, दो दर्पण है साहब, दूसरे दर्पण से विचलन के बाद, दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद कुल विचलन कौन। तो ये तेरा डायरेक्ट आंसर है, इसमें तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई गणित नहीं लगानी, आपतन कोण पे निर्भर करता ही नहीं है। तीसरा है तेरा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अब है गति, मोशन, मोशन इन प्लेन मिरर, मोशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सामने देखे, पेन वेन नहीं चलाएगा कोई भी। अब ये दर्पण है। अच्छा थोड़ा बहुत और खेल खेलते हैं, पर एक आध क्वेश्चन और कराता हूं कुछ अलग वैरायटी के, फिर इसी पे आएंगे। एक आध क्वेश्चन और देखो। चार ऑप्शन में डेल्टा वन डेल्टा टू नहीं पूछा जाएगा, ये लिखा होगा 120, दूसरा लिखा होगा 240, या सी लिखा होगा 60, एक लिखा होगा 80, एक लिखा होगा 90। यहाँ ये थोड़ी लिखा होगा कि डेल्टा वन कौन है डेल्टा टू। हाँ, इस डायग्राम में डेल्टा वन कौन सा है,
वाह, क्या क्वेश्चन है तेरा। अरे गधा, डेल्टा वन तो क्वेश्चन है जो निकालना है आंसर। भाई कैसा है तू। ये डेल्टा वन ये वाला नहीं है, वो कुल विचलन कौन है, डेल्टा वन नेट की बात कर रहे हैं। पूरी रामायण खत्म होने के बाद जब तू ऐसे क्वेश्चन करता है ना, डेल्टा वन कौन सा चाहता है तू। क्या है डेल्टा वन, क्या है डेल्टा वन। अरे गधा, ये कुल विचलन कौन है, ये यहाँ से आ रही थी और ऐसे चली गई, ये डेल्टा वन नेट है, ये है डेल्टा वन नेट, वो है। ये डेल्टा वन टू थीटा क्या है, कुल विचलन कोण है। जब समझा रहा था तब कहाँ ध्यान था। बाहर पूछ लेना मेरे से अकेले में। एक मिरर है हमारे पास, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, और एक बल्ब जला हुआ है। जैसे यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक बल्ब जला हुआ है, क्या ऊपर छत पे लाइट जाएगी। अरे सोचो, जाएगी कि नहीं, पक्का जाएगी। तो क्वेश्चन देख कैसा है कि हमारे पास एक दर्पण है, ये रहा, बातें नहीं अब, वर्गाकार दर्पण है, पता चले भी सीधा बाहर जाए और किसी क्लास में ना बैठ पाए, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए इधर, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये h दूरी पर है बल्ब, ये बल्ब यहाँ है, या मैं यहाँ पे दीवार बना दूं ऊपर छत, ये छत है, h दूरी पर ही छत है, या छत दूर बनाते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें, छत यहाँ बनाते हैं और ये बल्ब है। नहीं तो छत पे ही बल्ब लटका देगा ना भाई, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुन, ये दूरी h है और ये भी h है, कितनी है h, ये भी h और ये भी h, बल्ब से दूरी, और ये आपकी क्या है, छत। आपसे ये पूछा है कि चमकीली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ भाई, चमकीली सतह का क्षेत्रफल, ये तो तय हो गया कि यहाँ पे एक हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ बल्ब जला हुआ है, प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी और छत पे जाएगी, तो छत पे एक चमकीली सतह बनाएगी, क्या वर्गाकार ही बनेगी, ये तो तय है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। अच्छा, वाह। क्वेश्चन कितने जने को समझ नहीं आया ये बता दे पहले तो, ताकि मैं आंसर देना स्टार्ट करूं। वापस देख भाई, मोबाइल है, लाइट बंद कर दे, एक और फोन दे दो, बस आगे आगे की बस, टॉर्च जला के दो। नहीं जा रही, ये देख, बंद कर दे पूरी, हाँ ठीक है। भेड़ बकरी बिल्ली सब पाल लिया इधर ही, सीख ले अब। देख इधर देख, ये क्वेश्चन है, तू देख रहा होगा कि ये तो कांच है और ये बल्ब है, तुझे ब्राइट एरिया दिख रहा है, ये देख, अगर ये मोबाइल आयताकार है तो सामने दीवार पे भी क्या आयताकार क्षेत्रफल बन रहा है, छोटा है या बड़ा बन रहा है। मतलब ये तो तय है कि ये ए क्षेत्रफल है, मतलब भुजा का स्क्वायर इसका हो गया, ए स्क्वायर का क्षेत्रफल है। लाइट जला, मत कर यार, पागल ही है क्या। तेरे को बोला क्या, नाम लिया क्या। मैं तेरी तरफ देखूंगा ही नहीं अब देख इधर, हाँ, अगर इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनेगा वो ज्यादा बनेगा कि कम, बस वही निकालना है, निकालो। मुझे नहीं लगता अब क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तुम्हें।
चल देख इधर, कोई बात नहीं, 2D में देखते हैं। अब जो दिखा वो सीधा बाहर जाएगा। हाँ भाई खड़ा हो जा बाहर, लास्ट वार्निंग, अब की बार सीधा मत कर यार। चला सीरियस नहीं होने देते हो मतलब कभी भी। मैं नहीं चाहता कि 1 महीने का साथ है उसमें किसी को भगाऊं, फिर वो जिंदगी भर याद रखेगा कि पूरे साल भर में मुझे भगाया था। इसलिए पढ़ ले यार। देख इधर, इस दर्पण को ऐसे बना दो 2D में, ऐसे। ये भुजा कितनी है A, 2D में देखते हैं। यहां से कितनी दूरी पर है वो बल्ब, H ऊंचाई पर, और इससे H ऊंचाई पर कौन है, छत है, ये छत। सही है। प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका, अबे इसका बल्ब का कितनी दूरी पर बनेगा, H। पक्की बात है, याद कर, ऐसे क्वेश्चन कल करे हो हमने। अगर यहां से H दूरी पर, ये दूरी कितनी है A, अब ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये इमेज। क्योंकि जब मैंने वो टॉर्च जलाई तो उस मोबाइल से किरणें टकरा कर छत पे जा रही थी। अरे हाँ या ना, मोबाइल की टॉर्च कैसे जली हुई थी, ऐसे, और दूसरा मोबाइल ऐसे था। इस मोबाइल से थोड़े ना वहां रोशनी जा रही थी, किससे जा रही थी, इससे। तो इस वाली दीवार पे जितनी भी रोशनी जाएगी वो इसकी वजह से नहीं, इस वाले बल्ब की वजह से जाएगी, हाँ या ना, प्रतिबिंब वाले बल्ब की वजह से। और इसकी वजह से अगर रोशनी जाएगी वहां पर, तो देख क्या होगा कि एक किरण ज्यादा से ज्यादा यहाँ टकरा सकती है, और टकराने के बाद ये यहां जा सकती है। दूसरी किरण, ये वाली अंतिम किरण, बहुत सारी बीच में टकरा रही होगी, पर अंतिम किरण इस और इस सिरे पे ही टकरा सकती है ना, तो ये पीछे मिलाएगा तो यहां बनेगा ना इसका प्रतिबिंब, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बता, क्या यही ये ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट ए, क्या यही अंतिम दो बिंदु हैं उस दीवार पे चमकीले। तो इस दीवार की लंबाई आ जाएगी, जितनी लंबाई आएगी क्या उतनी ही चौड़ाई आएगी, क्योंकि ये वर्गाकार है। तो तुझे, हाँ हाँ 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब तू चाहे तो समरूप त्रिभुज का खेल खेल ले, ये देख, इसको x मान ले, ये कोण कितना, थीटा, ये कितना है a/2, बोल टेन थीटा लगा दोनों त्रिभुज में, टेन थीटा, लंब बटे आधार, कितना है आधार, लंब है कितना x, आधार है 3h, h h h, नीचे वाले इस छोटे वाले त्रिभुज में, बोल बोल लंब कितना है a/2 और अपॉन h, नहीं आया, कितना h दे दो डायरेक्ट यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ गया बेटा, ये कट गया, कितना आया, x बराबर 3a/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 3a/2 और ये भी 3a/2, क्या ये टोटल कितना आ गया, 3a आया क्या, क्या उस वर्ग की भुजा निकाल ली हमने जो वहां पे बन रहा था 3a, तो क्षेत्रफल कितना होगा 3a², तो 9a², ये हो गया 3a, तो क्षेत्रफल आ जाएगा उसका 9a², लिख देता हूं भुजा का स्क्वायर, मुझे पता है ये भी पूछ लेगा, कोई तकलीफ, कैसी भी। 3D में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, पर 2D से बड़ा आसान हो गया। क्या कहानी क्लियर है, अब तू कहता कि नहीं सर ये वर्ग नहीं आयत होता, तब कैसे करते, देख ध्यान से सुनना, इसकी कितनी भुजा बनती वहां 3 है, और उसकी कितनी बनती 3b, आया क्या भाई साहब, ये कितना है, बैठा रहेगा कोई कहीं नहीं जाएगा, पढ़ाऊंगा मैं, ये इमेज, ये कितना h, इसकी बनती यहाँ इधर वाली बनती 3a,
और ये वाली बनती कितनी 3b, तो एरिया हो जाता है इसका 3a इंटू 3b यानी कि 9ab। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। और देख, अगर मान ले ऐसा नहीं होता और क्वेश्चन ऐसा होता कि क्या 3a की जगह अगर ये 4a हो जाती, तो मान ले कि ये हाइट कितनी होती, एक और हो जाती 4h, ये टोटल हाइट यहां से कितनी हो जाती 4h हो जाती। अभी कितनी है 3h, 4h होती तो ये लंबाई कितनी आती 4a, 4a हो जाती। 3h थी तो 3a हो गई, 4h होती तो 4a हो जाती। कहां से? यहां से। तुझे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये बता। क्लियर है? टाइम पास नहीं करते अब इस पे, आगे देख, अभी लिखवा दूंगा मैं ये सब, बैठा रहे बस। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इमेज यहां बनेगा कहीं पर, तो दर्पण का वेग पास आ रहा है या दूर जा रहा है? सॉरी, प्रतिबिंब का, ये तो दर्पण है, दर्पण फिक्स है अभी, v बताना है। 2 या 4? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। एक दर्पण फिक्स है साहब, और हम दर्पण की तरफ अगर 2 मीटर पर सेकंड से भागे तो प्रतिबिंब हमारी तरफ कितने वेग से भागेगा? 2 वाले हाथ खड़ा करें पहले, 2 वाले हाथ खड़ा करें। मैंने जो पूछा उस पे ध्यान दें, मैंने पूछा प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। 4 वाले हाथ खड़ा करें, 4 वाले, बहुत बढ़िया। 2 वाले नहीं मिलते हैं, 4 वाले मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2 इज करेक्ट आंसर। अब सुने, जो पूछ रहा था किसके रेस्पेक्ट में, मैंने कुछ बोला किसी के रेस्पेक्ट में, तो फिर कहां माना जाता है? धरातल। जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है कि साहब किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो वो धरातल के सापेक्ष बातें हो रही हैं। जो 4 आंसर दे रहा था धरातल के सापेक्ष, इसका क्या मतलब था कि अगर, ध्यान से सुनना, ये दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो 1 सेकंड में ये कितने वेग से चलेगा? 2 मीटर से, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी चलेगा। और अगर जो 4 आंसर दे रहा है तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 4 मीटर। क्या दर्पण फाड़ के आगे आ जाएगा क्या? जो पॉसिबल, तो आंसर कितना है? 2 है। क्लियर है? इस पे बातें अपन कल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी कल ही लिखाया जाएगा, ऐस करो, रिवाइज कर लेना ये। कल लिखा देंगे उस क्वेश्चन को। हाँ यही हूं मैं, कल लिखा दूंगा मैं उसको। अभी अभी आपको कुछ नहीं करना डीपीपी वगैरह में से, क्योंकि इतना कुछ नहीं पढ़ाया है। पहली वाली क्लास बेसिक थी, आज थोड़ा बहुत पढ़ाया है, उसके ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं।